तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो क्लासेस का बंदा बोलता है कि यार तुम तो बड़ी नल्ली हो, तुम अभी भी जो लो लेवल का समनिंग स्पेल है उसको इस्तेमाल कर रही हो, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो हाई लेवल का समनिंग स्पेल है वो कैसा होता है। और वो एक सान को समन करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बोलता है कि जो टीचर है वो यहाँ से गायब हो गए हैं, तो चलो मैं देखता हूँ कि तुम क्या क्या करती हो। और वैसे भी जो तुम्हारा टीचर है वो पहले टॉप पे हुआ करता था, लेकिन अभी वो कमज़ोर है। फिर लिंगजी बोलते क्या टीचर भाग गया, लेकिन अभी अभी हमको उस बिस्ट को मारना पड़ेगा सबसे पहले, तो चलो चलते हैं। लेकिन जो सांड है वो अपनी तलवार को निकालकर लिंगजिंग पे हमला करता है, लेकिन लिंगजिंग का रोबोट भी उसे रोक लेता है और वापस से हमला करता है। लेकिन इस बार जो सांड है वो भी उसे रोक लेता है। तभी लिंगजिंग बोलती है कि ये हाई लेवल का समनिंग बिस्ट है, लेकिन वो इतना पावरफुल भी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। तो अभी बेस्ट टाइम है मेरे सीक्रेट वेपन को इस्तेमाल करने का, तो चलो मैं देखती हूँ कि वो कैसा काम करता है। और अपने पास से 2 बॉटल निकालकर जो बिस्ट है उसके सीधा आंखों पे फेंक देती है, जिससे कि वो जो बिस्ट है वो एक जगह रुक जाता है। लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगती है। वो बिस्ट चिल्लाने लगता है और बोलता है कि शिट यार, और एक जगह रुक जाता है। फिर लिंगजिंग बोलती है कि रोबोट जल्दी जा, अभी तेरा मौका है, तो उस पर लगातार हमले कर। और रोबोट भी वैसा करता है। लेकिन क्लास एच का बंदा बोलता है कि तुम्हारी नज़र में ये सब कुछ सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे जो सामने बिस्ट है, यानी कि तुम्हारा जो समनिंग बिस्ट है, वो तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है। लेकिन मेरा जो बिस्ट है वो तुम्हारे बिस्ट से पावरफुल है, तो देख क्या क्या करता है मेरा बिस्ट। और उसका बिस्ट लिंगजिंग के बिस्ट पे हमला करता है, जिससे कि लिंगजिंग का जो बिस्ट है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। लिंगजिंग नीचे गिरने लगती है और बोलते कि शिट यार, मेरे बाल भी टूट गए और मैं हार भी गई, अभी मैं क्या करूँ। लेकिन उसका जो चूजा है वो बहुत ही स्पीड से ऊपर जाने लगता है और उसके जो बाल है उसको खाने लगता है आराम से। फिर लिंगजिंग बोलती है कि अबे इस जैसी सिचुएशन में इसको खाने की पड़ी है यार, कितना भुक्कड़ चूजा है, मैंने इस जैसा चूजा अब तक नहीं देखा। लेकिन उन्हें शौक होती है क्योंकि जो चूजा है उसके पास से रोशनी चमकने लगती है। फिर वो बंदा बोलता है क्या ये क्या हो रहा है, लगता है कि वो जो बिस्ट है वो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो बिस्ट है यानी कि जो चूजा है वो लिंगजिंग को पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे। लेकिन क्लास एस का बंदा बोलता है कि उसको इवॉल्व होने का चांस मत दो, जल्दी उसे मारो। फिर जो सांड है वैसे करता है, उस पर अटैक कर देता है। लेकिन चूजा भी अपनी चोंच से उसे रोक लेता है, यानी कि चूजा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी जो तलवार है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लिंगजिंग बोलती कि अबे ये इतना बड़ा हो गया तो अभी मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे बाल कैसे खाएंगा, वो तो मेरा टकला कर देगा। लेकिन इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए अभी। और अपना जो बाल है वो तोड़ देती है और एक ड्रोन जैसा एक बिस्ट बना लेती है ताकि वह हवा में उड़ सके। और अपने चूजे को बोलते है कि जा चूजे उसको मार। चूजा भी चिरक चिरक करके आगे बढ़ने लगता है और सांड भी तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जो चूजा है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर क्लास एस का बंदा बोलता है कि अबे उसकी बॉडी इतनी बड़ी है और वो इतना भारी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना तेज मूव भी कर सकता है। तो लगता है कि वो बिस्ट गायब हो चुका है यार, कितना नल्ला बिस्ट है। लेकिन चूजा उस सांड के पीछे आ जाता है और सीधा उसकी जो पीठ है उस पर दोनों लात दे मारता है, जिससे कि बिस्ट नीचे गिरने लगता है। तभी जो क्लासेस का बंदा है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि यार ये किस चीज़ की आवाज़ है। वो देखता है कि उसका बिस्ट नीचे गिरा है और उसके ऊपर चूजा खड़ा है। फिर चूजा बोलता है कि यार ये नल्ला बिस्ट था। लेकिन तभी लिंगजिंग बोलते हैं कि अबे इतना खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा दुश्मन हारा नहीं है, तो चल फिर से लड़ाई कर। फिर फ्रेंडशिप होता है हमें निंगपैंग और उसके दोनों स्टूडेंट को दिखाया जाता है। जीतियन बोलता है कि ये समनिंग बिस्ट की एनर्जी ये तो लिंगजिंग की है। फिर चुपैंग बोलता है कि मिस्टर निंगपैंग क्या हमको उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। निंगपैंग बोलता है कि नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को संभाल लेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ज़्यांगटेंग को ढूंढना है, क्योंकि क्लास एस के टीचर उसको ही ढूंढ रहे हैं। अगर वो उनके हाथ चढ़ा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले हमको उनको ढूंढना चाहिए। तो चलो फिर शीट से बताएं हमें क्लास एस के टीचर को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि अबे तुमने निंगफैंग को देखा क्या। और वो वही बच्चा होता है जिसके पास मछली जैसे सर वाला बिस्ट होता है। और वो बोलता है कि क्या कॉन्सिडेंस है यार, मैं भी तो निंगफैंग को ही ढूंढ रहा था। फिर तभी हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि टूटी होती है
और उसके अंदर हांगली होती है। वो बोलती कि अबे मैं किस जगह पे हूँ, मैं तो आराम से सो रही थी, लेकिन चलो थोड़ा काम ही कर लेते हैं। और उसी बिल्डिंग में जेंग तियांग और जो जुई है वो छुपी होती है उस पर हमला करने के लिए। जुई बोलती कि हाँ भाई, अभी अच्छा मौका है उस पर हमला करने का, और अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस पर हमला भी कर देती है। लेकिन हांगली को भी आइडिया लग जाता है, वो अपनी तलवार को निकालकर उस अटैक को रोक लेती है। फिर जेंग तियांग उसी अटैक के पीछे से अपना एक अटैक करता है, लेकिन हांगली उसे भी रोक लेती है, यानी कि डॉज करती है और वापस से हमला कर देती है। लेकिन इस बार जो निक बैंग है उनके बीच में आ जाता है और उसकी तलवार को रोक लेता है और बोलता है कि हांगली रुक जाओ, लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसको भी आइडिया लगता है, यानी कि निक बैंग के हाथ में दर्द होने लगता है और बोलता है कि शिट यार, शिट शिट शिट, मेरा हाथ दर्द कर रहा है यार, तुम्हारी तलवार किस चीज़ से बनी है। फिर तभी वो लड़की बोलती है, यानी कि हांगली बोलती है कि अबे इसने मेरे अटैक को अपने हाथ से रोका, यानी कि मेरे तलवार के अटैक को अपने हाथ से रोका और इसको कुछ भी नहीं हुआ, और लगता है कि ये टीचर है। और वो उसको बोलती है कि तुम टीचर निक बैंग हो क्या। और ये चैप्टर यही पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।